वर्तिका सक्सेना। आज संपूर्ण विश्व में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। आज ही प्रभु ईसा मसीह ने सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। आज ही उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था। आज प्रभु यीशु के भक्तों ने उन्हें याद किया व चर्च में प्रार्थना की। इस अवसर पर यूपी के शाहजहांपुर में भी उनके बलिदान का चित्रण कर प्रार्थना की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महापुरुषों को सदैव त्याग बलिदान का अविस्मरणीय उदाहरण समाज के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ऐसा बलिदान प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया, जिसे याद करके आज भी उनके अनुयायी श्रद्धा से आंसू बहाते हैं। शाहजहांपुर के सेंट राफेल कैथोलिक चर्च में आज गुड फ्राइडे के अवसर पर ईसाई धर्म के सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र हुए। सेंट पॉल इंटर कॉलेज से प्रारंभ प्रभु यीशु को यातनाएं देने, क्रॉस को घसीटने और फिर सलीब पर लटकाने का मार्मिक चित्रण किया गया। इस दौरान प्रभु यीशु के पात्र को यातना देते हुए देखकर श्रद्धालु करुणा से भर गए तथा रोने लगे। फादर नारवर्ट ने बताया कि 14 स्थान पर प्रभु यीशु क्रॉस के साथ गिरे थे। उन 14 प्रतीकात्मक स्थान पर प्रार्थना की गई। एक विश्राम स्थान पर प्रभु यीशु का एक भक्त क्रॉस को उठाने में उनकी मदद करता है। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूस पर ही मारना चाहते हैं। अरे हाँ देखो, हाँ हम उस आदमी से इसका क्रूस ढुलाते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, कहाँ के रहने वाले हो? जी सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूस ढूंढने में मदद करो। जी जी जी। एक अन्य विश्राम स्थान पर विरोलिका नाम की एक महिला ने अपने रूमाल से खून पसीने से तरबतर प्रभु यीशु के मुख को रोते हुए पोंछा। चल पीछे हट। मसीह का ओजस्वी तेजस्वी चेहरा धूल पसीने और खून से सनता है। अंत में जल्लादों और सैनिकों के द्वारा प्रभु यीशु को कील ठोकर सलीब पर लटका दिया जाता है। प्रभु यीशु अपने प्राण त्याग कर परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तब बड़ा मार्मिक दृश्य उत्पन्न होता है, जिसे देखकर श्रद्धालुओं की आंखें भर आईं जब यीशु की मां मरियम ने प्रभु के निर्जीव शरीर को अपने हाथों में लिया और विलाप करने लगी। वास्तव में उस समय मदर मरियम के रूप में प्रभु यीशु के शरीर को हाथों में लेने वाली श्रद्धालु महिला अश्रुधार बहा रही थी। प्रभु यीशु को चर्च में अंतिम विदा देने के बाद चर्च के अंदर फादर डोमिनिक व फादर नारवर्ट ने सामूहिक प्रार्थना कराई। सभी श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण की कामना की। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। आज गुड फ्राइडे का पर्व है, तो इसको किस रूप में मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है, ये बताने का कोशिश। 2000 पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम के एक गौशाले में हुआ था। वो स्वयं ईश्वर मनुष्य बन के मनुष्य से प्रेम करने के लिए आए, मनुष्य के पाप के लिए आए। वो इंसान बन गए ताकि इंसान ईश्वर के ओर वो ले जाएं। और विशेषकर जो बेथलेहम के शहर और आस पास में बहुत सारे लोगों को उन्हें चंगा प्रदान की, कोड़ियों को जिलाया, कोड़ियों को चंगा प्रदान की, या लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे। ये सब करने के बाद उनके साथ एक बड़ी भीड़ उनके संग संग चलती थी। उस समय का रोमी शासन उससे डर गया। उस समय के धार्मिक नेता, सामाजिक नेता डर गए। इसलिए उन्हें सोचा कि लोग उनको राजा बनाएंगे, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उनको पकड़ के उन्हें जेल में डाला। और उनको सबसे अपमानित करने के लिए सबसे उस समय का जो क्रूस यातना, यानी कि क्रूस पर
टांगना ये उस समय का बहुत ही अपमानजनक मृत्यु थी। वो इसलिए उनको उस समय के राजा पिलातुस ने एक फरमान जारी किया कि उन्हें क्रूस दिया जाए, इसलिए उसके कंधे पर क्रूस दिया और वो क्रूस लेके 14 मुकाम पर चलें और उसके बाद कलवारी पर्वत पर उन्हें क्रूस पर टांग दिया। तो उसी का दिन आज हम लोग मना रहे हैं। वो उसका हम गुड फ्राइडे कहते हैं या पुण्य शुक्रवार कहते हैं। प्रभु इसलिए क्रूस पर मरे, स्वयं ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी उन्हें क्रूस को अपनाया ताकि वो ईश्वर के आज्ञानुसार वो क्रूस पर मरें, ताकि लोगों के पापों के लिए उन्हें अपने प्राण निछोवर किया और तीसरे दिन वो जी उठते हैं। उन्हें मालूम था क्योंकि स्वयं ईश्वर थे, इसलिए क्रूस का यातना सहने के लिए भी वो तैयार थे। इसलिए वो कहते हैं, हे प्रभु ये लोग नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, तो इन्हें क्षमा कर। क्रूस से भी उन्हें जो लोगों ने उन पर क्रूस पर टांग दिया, क्रूस की शिक्षा दी, फिर भी उन्हें लोगों को क्षमा प्रदान की ताकि लोगों को वो मुक्ति दिला सके क्रूस के द्वारा। क्रूस अपमान का चिन्ह था, उन्हें एक विजय का चिन्ह बनाया। तो इसीलिए पूरा संसार भर के लोग आजकल क्रूस सम्मान के साथ वो लेते हैं या उनको पहनते हैं। तो आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? एक दूसरे को क्षमा करो और प्रभु का जो प्रेम एक दूसरे के साथ फैलाओ, चाहे कितना भी कष्ट मुसीबत उठाना पड़े, फिर भी जब ईश्वर चाहता है कि आप प्रभु का प्रेम को एक दूसरे के साथ फैला सके और शांति फैला सके, ये उनका मकसद है। इसलिए एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तो ईसा मसीह के जीवित होने का जो दिन है वो कब पड़ेगा? उसको ईस्टर बोलते हैं। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के तीसरे दिन वो जी उठते हैं, उसको ईस्टर बोलते हैं। पुनरुत्थान पर संडे को मनाते हैं हम। संडे को मनाते हैं।